द लीडर हिंदी चुनावी यात्रा में अब बदायूं में आ चुका है। आज बदायूं की पूरी हकीकत को आज बताएंगे और दिखाएंगे भी कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। तो बदायूं से आदित्य यादव जो कि शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, वो गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और बात करें तो भाजपा से दुर्विजय शाक यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 2019 के चुनावी समीकरण की बात करें तो धर्मेंद्र यादव कुछ ही वोटों से यहाँ पे हारे थे। वहीं संघमित्रा मौर्य भाजपा से थी और यहाँ पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 का चुनावी माहौल बदायूं की जनता क्या कहती है, आज हम आपको इस तमाम चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनता में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ना कि हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये मुद्दा नहीं है। जब विकास कराओगे जभी तो कुछ होगा। जब विकास होगा ही ना, विकास है तो ये देखिए अभी तक जो सपा ने यहाँ पर विकास किया है वो शायद किसी ने नहीं। बदायूं लोकसभा सीट पर इस वक्त सबकी नजर है। यहाँ भाजपा ने दुर्विजय सिंह शाक को जिम्मेदारी दी है। बसपा ने मुस्लिम खां को उम्मीदवार बनाया तो सपा ने पहले शिवपाल सिंह यादव को यहां से प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं की मांग पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार दिया। इस सीट का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ 1996 से 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने सपा का किला ढहा दिया। हालांकि इस बार भाजपा ने संघमित्रा की जगह दुर्विजय सिंह शाक को जिम्मेदारी दी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है, क्योंकि 2019 में इस सीट से बीजेपी की संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले थे और सपा के धर्मेंद्र यादव को 4,92,898 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी को 51,947 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। लेकिन इस बार सलीम शेरवानी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, जिस कारण ये कहा जा रहा है कि सपा अपना किला वापस हासिल कर लेगी। जातीय समीकरण की बात करें तो बदायूं में सबसे ज्यादा 4 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 3.5 लाख से ज्यादा है और यहाँ पर गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 2.5 लाख है। वैश्य और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी करीब यहाँ पर 2.5 लाख है। इसके अलावा दलित वोटरों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। लेकिन ऐसे में जनता के मन में क्या चल रहा है, यही सब जानने के लिए द लीडर हिंदी का चुनावी रथ जब बदायूं पहुंचा तो वहां पर जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हम बदायूं की लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये कचहरी का इलाका है। कचहरी के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे कि 2019 का जो चुनावी समीकरण यहाँ पे था, वो 2024 में यहाँ की जनता किसके साथ है, आखिर किन मुद्दों पे यहाँ की जनता वोट डालेगी। यहाँ पे वकील साहब भी हैं, क्योंकि कलम के साथ साथ आपकी आवाज़ हर मुद्दों पे बुलंद होती है, चाहे जिस भी ज़िले की बात करें। आप लोग कहीं ना कहीं जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं और आपकी राय बेहद अहम हो जाती है। वकील साहब, फिलहाल बदायूं में किन मुद्दों पे चुनाव चल रहा है इस 2024? बदायूं में क्या, मैं आपसे पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की बात करूंगा कि महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार, 3 चीज़ों के ख़िलाफ़ जनता वोट डाल रही है। वोट देने का मन बना चुकी है। चूँकि बीजेपी में इससे पहले संघमित्रा मौर्य जी रही थीं, उन्होंने यहाँ कोई काम भी नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी ने उनका टिकट भी काटा यहाँ से। धर्मेंद्र यादव इससे पूर्व में यहाँ पर एमपी रहे थे। धर्मेंद्र यादव ने मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर और बाईपास और बदायूं टू बरेली 4 लेन का रोड दिया। तो विकास तो धर्मेंद्र यादव के ज़माने में और सपा के ज़माने में हुआ, ना कि बीजेपी या बीजेपी सांसद के साहब, एक बात और है कि आप इतना धर्मेंद्र यादव का विकास बता रहे हैं, तो 2019 में आखिर वो क्यों हार गए? जी, 2019 में बिल्कुल जिंदा बेईमानी हुई। बिलसी एक विधानसभा लगती है बदायूं लोकसभा में। बिलसी में 18,000 वोट एक्सेस गिना गया। जितना वोट पड़ा उससे 18,000 ज़्यादा मशीनों में निकला और उसके खिलाफ धर्मेंद्र यादव ने रिट भी किया। लेकिन चूंकि उनके वालिद, उनके पिता संघमित्रा मौर्य के, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली और इस वजह से उस रिट को वापस किया उन्होंने।
वो फाइनली डिसाइड नहीं करवाया उन्होंने, वरना संघमित्रा मौर्य की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती। तो मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, यही तमाम मुद्दे बदायूं में। जी, बदायूं में भी हैं और पूरे हिंदुस्तान में भी हैं। मैं देखता रहता हूँ, खबरें भी देखता हूँ और न्यूज़ भी देखता हूँ। तो जनता में इस वक्त बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ना कि हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन वकील साहब, एक और हम बात करें तो शिवपाल सिंह यादव पहले यहाँ से प्रत्याशी घोषित होते हैं कि पहले शिवपाल जी आए, फिर जो है आदित्य यादव आ गए यहाँ से। देखिए, दोनों बाप बेटे साथ ही साथ आए थे, शिवपाल भी और आदित्य यादव भी। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इलेक्शन शिवपाल लड़ेंगे या आदित्य यादव लड़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं है इससे। यहाँ पर लोग सिर्फ विकास को जहन में रखते हुए, उनकी फैमिली से पिछली बार धर्मेंद्र यादव यहाँ से एमपी हुए थे, उन्होंने विकास कराया था। यही बात जनता के जहन में है कि यही विकास करा सकते हैं, ना कि कोई और एमपी करा सकते हैं। बीजेपी तो पूरा दावा कर रही है, अपनी रैलियों में कर रही है कि हम विकास की हमने नदियाँ बहा दी। तो क्या उन चीज़ों पे क्या आदमी नहीं सोच रहा? बीजेपी के झूठे वादे, हमारे प्रधानमंत्री के नंबर 1 के झूठे वादे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, किसानों की हाल बेहतर कर देंगे, किसानों की आमदनी बेहतर कर देंगे, लेकिन किसानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं मोदी जी। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो 55 लाख करोड़ का कर्जदार था हिंदुस्तान, आज 205 लाख करोड़ का कर्जदार है। ये मोदी जी की उपलब्धि है। तो आपने देखा कि जिस तरह से वकील साहब ने तमाम मुद्दों को रखा, चाहे वो देश के ऊपर कर्ज की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, तो ये सब मुद्दे हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? खालिद रज़ा। क्या माहौल है इस बार बदायूं? माहौल सब आगे बहुत अच्छा है। मोदी जी 6,000 रुपये खातों में दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो सिलेंडर दे रहे हैं, विकास की नदियां बहा रहे हैं। वो तो अपने भाषणों में कह रहे हैं। भाई बदायूं कहीं वो एक विकास, कोई अच्छा विकास हुआ हो, बड़ा विकास हुआ हो बदायूं में कहीं भी, पूरे बदायूं जिले में? अच्छा बता दें, एक गिनवा दें, मोदी जी या यहाँ एमपी थी वो, या कोई विकास नहीं हुआ। विकास सपा ने किया था तो 2019 में क्यों हार गए धर्मेंद्र? वही बात थी, वही बेईमानी हो गई। ये तो बहुत आसान हो गया कि कोई हार जाए, बेईमानी हो गई। खुल्ला हुए वोट हमारे 10 साल पड़े, 16 लाख गिने आए, 26 लाख गिने आए, ये बेईमानी नहीं है। 2019 का जो मैं चुनावी समीकरण देख रहा था, जो शेरवानी साहब थे कांग्रेस से, वो तकरीबन 50,000 वोट काट कर ले गए। तो जो सपा और कांग्रेस साथ में, इसका भी फायदा मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर बाय द वे अगर कोई कांग्रेस से उम्मीदवार होता तो वो सेकुलर वोट को ही ख़त्म करता। 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी लेके जाता तो सेकुलर वोट ही लेके जाता, तो उसका फ़ायदा होगा। यहाँ पर बिल्कुल होगा फ़ायदा। तो फिर जो दुर्विजय शाक है, उनका क्या है, मतलब उनका माहौल कैसा चल रहा है? दुर्विजय से का कोई माहौल नहीं है, बिरादरी का वोट है, उनकी बिरादरी है अच्छी खासी, बिरादरी का वोट पड़ जाएगा, लेकिन अदर्स में बहुत बड़ा विरोध है दुर्विजय शाक का। क्या माहौल चल रहा है इस बार बदायूं का? माहौल तो वही है, समाजवादी का माहौल चल रहा है यहाँ पर। 2019 में तो नहीं चला। अब 19 में नहीं चला, कुछ झूठे वादे थे, पब्लिक उसमें भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई झूठे वादों को लेकर, लेकिन वो वादे आज तक पता नहीं लगे कहाँ गए। हवाई वादे थे, हवाई ख़त्म हो गए। शिवपाल अगर कैंडिडेट होते वो अच्छा होता, या उनके बेटे आदित्य? समाजवादी के लिए दोनों बराबर हैं, शिवपाल हो या उनके बेटे आदित्य यादव हो, फ़र्क इससे थोड़ी नहीं पड़ता है। फ़र्क जो यहाँ पड़ता है, जो वोटर वोट करता है, जो वो किस मुद्दे पर करे। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल से तो मैं विकास देख रहा हूँ, 5 नंबर का मोटा चश्मा लगा के मैं विकास देख रहा हूँ बदायूं के। कभी नहीं देखा विकास मोदी जी का। 10 साल का तो विकास दिखना चाहिए। 10 साल की उम्र हो गई, 10 साल में बच्चा दिखने लगता है, विकास नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो देखा आपने कि जो नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई, ये तमाम मुद्दे। एक साहब और उनसे बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब का? क्या माहौल चल रहा है फरजान भाई? माहौल क्या है, प्रधानमंत्री जी ने कल कह दिया कि मंगलसूत्र और जो है वो छीन लिया जाएगी, प्रॉपर्टी दे के मुसलमानों को दे दी जाएगी। ऐसा तो मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री के, जब से समझ आई है मुझ में, जानता हूँ मैं, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं गुजरा है जिसने ऐसा बयान दिया हो। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है हार रही है। इतना गिरा हुआ भाषण देना कि कोई किसी का मंगलसूत्र छीन के दे देगा दूसरे को, कोई प्रॉपर्टी दे देगा, कोई सरकार आ जाएगी प्रॉपर्टी मुसलमानों को सौंप देगा। मुद्दे क्या होंगे
बदायूं के बदायूं के मुद्दे यही मुद्दे हैं। बदायूं में अभी घुमाना चाह रहे हैं, जब विकास करा नहीं पाएंगे, धार्मिक मामलों पर ले जा रहे हैं मामले को। जब विकास कराओगे जभी तो कुछ होगा। जब विकास होगा ही ना, विकास है तो ये देखिए आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये नाली की पोजीशन है। ये विकास मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई विकास की तो नैया बहार है, विकास इतना हम कर रहे हैं, सड़कों का जाल है, 6,000 रुपये हम खातों में दे रहे हैं। आखिर मोदी जी क्या करें जो आप लोग वोट देंगे उन्हें? सब कागजी घोड़े हैं। आप शहर में मोदी जी क्या करते हैं आखिर जो आप लोग उनके साथ रहें? ना, मोदी जी अच्छी अच्छी बातें करें। सारी देश की जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनकी जनता है। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, सबके लिए अच्छी बातें करें, विकास की बातें करें कि विकास कैसे होगा। ये ना कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मंगलसूत्र आपका छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी छीन के मुसलमानों को दे दी जाएगी। ये कोई इलेक्शन हो रहा है? ये तो ऐसा है जैसे सांप्रदायिक मामले को आप जो है गर्म करना चाह रहे हैं। ये कोई चीज़ें थोड़ी होती है। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मुझे निराली मियाँ कहते हैं सर। क्या माहौल है सर बदायूं का? माहौल सर ठीक है, जैसा भी है वही बताया फरदान साहब ने, जो क्या है वो सच है सब, यही है। दुर्विजय शाक जो है वो भाजपा से हैं, जी जी, आदित्य यादव सपा से हैं। किसका माहौल ज़्यादा गर्म? अब ये माहौल तो अभी साहब खुला ही नहीं है यहाँ पर, कोई यही नहीं बता पा रहा है कि तो कह रहे हैं कि सब माहौल ना अभी इतना नहीं खुल पाया है। और जो बात सही है वो सही है। आदित्य यादव के आने से माहौल बन रहा है, अभी टाइम लगेगा। और कांटे की टक्कर है आपके साथ, जी, कोई भी निकल सकता है। हाँ, कोई भी निकल सकता। वन साइडेड इलेक्शन नहीं नहीं नहीं, गलत, वन साइड नहीं है, टक्कर की कांटे की लड़ाई है। मुद्दे क्या होंगे बदायूं? मुद्दे का क्या है सर, यही विकास की बात जो करेगा वो आइए, विकास की जो बात करेगा वही। अभी तक जो सपा ने यहाँ पर विकास किया है वो शायद किसी ने नहीं किया। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि हमने बड़ा विकास किया है देश में, तमाम चीज़। कहीं और उन्होंने किया होगा। बदायूं की हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज है, फ्लाई ओवर बना हुआ है। 5 साल संघमित्रा मौर्य यहाँ पे रही, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ आज तक, कोई विकास। अपने इनके नाम का एक पत्थर दिखा दें आप। सारे लोग जितने भी हैं वो धर्मेंद्र के विकास के नाम के पत्थर लगे हुए, उन पे शिलान्यास हुआ है, उन पे ही आगाज़ हुआ है। आज तक मेडिकल कॉलेज अधूरा पड़ा है, इसमें जो टेक्निकल मशीनरी है वो नहीं आ पाई। उसकी वजह ये रही कि रिपीट सरकार नहीं हो पाई, वरना हमें दिल्ली जाना नहीं पड़ता, बरेली जाना नहीं पड़ता। आज जो हम बरेली दिल्ली जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की है, तो आयुष्मान कार्ड कोई साहब लेते, कुछ नहीं लेते हैं। वो कह देते हैं साहब आपका फीड ही नहीं है, आपका नंबर ही नहीं है इसमें। अब क्या गरीब आदमी कहाँ जाए? 5 लाख रुपए उन्होंने दिखा दिए कि साहब आपको 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। गरीब आदमी जाता है, उसका पर्चा ही नहीं बन पाता। क्या किया जाए बताइए? ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ पर से एक सिस्टम होना चाहिए। एक आदमी उसका आयुष्मान कार्ड ले, बाकायदा उसको एडमिट करे, उसका पर्चा बनवाए, उसे सारी फैसिलिटीज़ दे, गरीब आदमी का मसला हल हो जाएगा। अब उसको जाने से पहले हॉस्पिटल निराश कर दिया जाता है तो उसका मनोबल टूट जाता है। एक तो वो परेशान हो अपने मरीज से होता है, दूसरे उसको ये खबर सुना दी जाती है कि साहब तुम्हारा ये आयुष्मान कार्ड जो है वो ऊपर से ही सिस्टम भी नहीं है। बहरहाल मौसमी गर्मी के साथ साथ बदायूं की लोकसभा सीट भी हॉट होती जा रही है। जातीय फैक्टर देखा जाए तो बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। वहीं इस सीट पर शाक्य वोट पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने शाक्य उम्मीदवार उतारा है। वहीं अब देखना यह होगा कि यहाँ की जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। खैर ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।